सी यीशु के बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदावंद का फजल आपके साथ और आपके घरानों के साथ हमेशा रहे। आप सब खुदा का कलाम किंगडम विजन ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ के ताउन से सुन रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट kvglobal.org को विज़िट कर सकते हैं। हमारे लिए खुदावंद की आवाज़ इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त 5वां बाब 18वीं से 21वीं आयत तक। आप सब जानते हैं कि हम इफ्सियों के ख़त का मुतालिया बहुत गहरे तौर पर कर रहे हैं और खुदावंद की आवाज़ को रोज़ बरोज़ सुनकर बरकत पा रही हैं। आइए आज सुने खुदावंद हमसे क्या फरमा रहे हैं। 18वीं आयत में दर्ज है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होना, मेरे अजीज़ों, रूह से मामूर होना एक वक्त एक दिन का तजर्बा नहीं है। खुदावंद 18वीं आयत में हमें क्या फरमा रहे हैं, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होना तमाम उम्र ज़िंदगी भर के लिए एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें हम रूह से मामूर होते हैं। जब हम रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं तो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल करते हैं। आमीन। जो इंतहाई बाबरकत है। खुदा के काम और उसके कलाम में बढ़ना, उसको पढ़ना, सुनना, अमल करना, दुआ करना, रूह में शामिल होना, रूह का हमारे अंदर मौजूद होना, ये इस बात की गवाही है। लेकिन रूह से मामूर होना इस दौर से ज़ाहिर करता है कि रूह के फल यीशु मसीह के नाम में हमारी ज़िंदगियों से नज़र आए। आयत हमें शराब में मतवाले होने से मना फरमाया गया है, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। आम लोगों की सोच ये है कि शायद मसीहियों को शराब पीने की इजाज़त दी गई है, लेकिन यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में कलाम हमें शराब नोशी से मना फरमा रहा है। क्या होता है जब हम रूह से मामूर नहीं होते हैं? हम रूह में तरक्की के दर्जे पर नहीं पहुंचते हैं। हम बढ़ोतरी की तरफ, रूहानी बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाते हैं। हमारी ज़ात में गुनाह ठहरा रहता है और हम मुसलसल गुनाह का शिकार रहते हैं, और हमारी ज़िंदगियां नाकामी, मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार रहती हैं, और हम रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं। हालेलुया। आइए 19वीं आयत की तरफ बढ़ें और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। जब हम रूह से मामूर होते हैं तो खुदावंद की तरफ से खुदा की हुजूरी को हम महसूस करते हैं। हम खुद में खुदा की एक ख़ास एनर्जी को फ़ील करते हैं, और ये हमारी आदत, हमारा ये लाइफ़स्टाइल बन जाता है कि हम खुदावंद की इबादत में ठहरें, उसके साथ अपना ज़ाती वक्त गुजारें, उसकी हम्द और सिताइश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। ये हमारा शेवा बन जाता है जब हम रूह से मामूर होते हैं। आमीन। और सबसे बड़ा मकसद खुदा ने हमें ज़िंदगी में अता ही ये किया है कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। और आयत हमें सिखा रही है, गाया करो, बजाया करो। इससे मुराद ये है कि खुदा का कलाम में एक मर्तबा नहीं बल्कि मुसलसल। ये काम सिर्फ हमने चर्च के हद तक नहीं रखना है। अपनी इनफरादी इबादत में, अपनी इज्तिमाई इबादत में, अपनी ख़ानदानी इबादत में हमें सिताइश को, परस्तिश को अपनी दुआ का हिस्सा बनाना है, ताकि हम खुदा की खुशनुदी को हासिल कर सकें। और आपस में मिलजुल कर, इकट्ठे होकर खुदावंद की हज़ूरी में आकर अपने घरों में, ख़ानदानों में, बच्चों के साथ, औलाद के साथ मिलकर रूहानी गीत और गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। ये बहुत ही बाबरकत है। एक शुक्रगुजार दिल कभी भी शिकायत करने वाला दिल नहीं होता, और खुदावंद शुक्रगुजारी करने वाले दिल को और नवाजता है और बरक़ात से
بڑھتا ہے، اور جب ہم روح سے معمور ہوتے ہیں تو شکر گزاری ہمارا شیوا بن جاتا ہے، اور خداوند کی پرستش اور ستائش کرنا ہمارا شیوا بن جاتا ہے، اور جب ہم روح سے معمور ہوتے ہیں تو ہم شکایت کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ہلیلویہ۔ اور آگے 20ویں اور 21ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کے شکر گزار رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں مسیح میں متحد اور اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے، ایک دوسرے کے تابع رہنے، ایک دوسرے کو خود سے بہتر سمجھنے، عزت دینے، احترام دینے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں۔ جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تب ہی ہم دوسروں کے تابع ہو سکتے ہیں، اور انسان کا خوف جو ہے وہ ہمیں ترقی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، روحانی ترقی کی طرف وہ ہمیں روح سے معمور ہونے نہیں دے گا، لیکن خدا کا خوف رکھتے ہوئے، خدا کے مسیح کے خوف میں ہمیں ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے۔ ہمیں انسان کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع نہیں رہنا، بلکہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع ہونا ہے، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، احترام دینا ہے، عزت دینا ہے، اور یہ وہی دل کر سکتا ہے جو روح سے معمور ہوگا، جو اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو ختم کر کے دوسروں کی مرضی کو خداوند کی مرضی جان کر اس کے تابع ہو جاتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے اور مان لیتا ہے، وہ دل روح سے معمور ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں خداوند کے تابع ہونے کی۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ وہ کس طرح خدا کے تابع ہو گیا، اور اس نے صلیبی موت گوارا کی، ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا، ہم ابدی زندگی کے وارث ہو گئے، صرف اور صرف اس کی تابع داری کی وجہ سے، اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے۔ اس نے خدا کے خوف میں تابع داری، کمال تابع داری کی، اس نے دکھ سہ کر فرمانبرداری کو پورا کیا۔ اور اسی طرح یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہم نے مسیح کے خوف میں رہ کر ہم نے ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔